जॉनी गार्गेनो ने रॉ में अपना रिटर्न किया। ये कैसे हुआ उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। शो में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के लिए टोमासो चांपा और गंथर के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, जिसमें चांपा कहते हैं कि उनको गंथर की तरह अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, उनको 100 मौके नहीं चाहिए, सिर्फ एक मौका चाहिए अपना सपना पूरा करने के लिए। और चांपा जिस तरह अग्रेसिव होके ये कह रहे थे वो बहुत ही अच्छा था। फिर चांपा कहते हैं कि क्यों ना इसी शो में मैच करा जाए, और गंथर भी सहमत हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये बहुत ही अच्छा सेगमेंट था। जितना अच्छा ये सेगमेंट था उतना ही अच्छा मेन इवेंट में इन दोनों का मैच होता है। मुझे नहीं पता कि क्यों WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैचेस को प्रीमियम लाइव इवेंट्स में नहीं रखते, लेकिन जो भी हो, गंथर ने फिर से दिखा दिया कि क्यों वे लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। और चांपा ने भी इस मैच में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने गंथर के चॉप्स को रोकने के लिए उनके हाथ को टारगेट बनाया। मैच का रिजल्ट प्रिडिक्टेबल था कि गंथर ही जीतने वाले हैं, लेकिन मैच इतना अच्छा था कि एंड होते होते मुझे भी ऐसा लगा कि चांपा जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। गंथर उनको 2 पावर बॉम्ब मारकर स्लीपर होल्ड लगाते हैं, जिससे चांपा पास आउट हो जाते हैं और गंथर मैच को जीतकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन लडविग काइजर और जियोवानी विंची चांपा को मार रहे होते हैं और उनको बचाने जॉनी गार्गेनो वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि NXT में इन दोनों की टीम थी जिसका नाम था DIY। लगता है WWE उनको मेन रोस्टर में भी टीम बनाने वाले हैं, जो कि अच्छा है क्योंकि दोनों बहुत ही टैलेंटेड है, जो आपको चांपा के सेगमेंट और मैच से पता चल ही गया होगा। इस सेगमेंट को मैं इसलिए अच्छा कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं लगा कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ये सेगमेंट था। ऐसा लग रहा था कि वे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप या अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। अगर आप फिर से इस सेगमेंट को देखो तो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की जगह वर्ल्ड टाइटल इमेजिन करना, आपको पता चल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। शो शुरू होता है नाया जैक्स और शेना बेजलर से, जो एक दूसरे को मारते हुए रिंग में आते हैं। फिर रकेल रोड्रिगस नाया जैक्स से अपना बदला लेने के लिए वहां पर आते हैं, लेकिन गलती से वे शेना बेजलर को मार देते हैं। फिर रिया रिप्ली वहां पर आते हैं और चारों एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिससे सिक्योरिटी वहां पर उनको रोकने आ जाती है। लेकिन रिया रिप्ली सिक्योरिटी को मारकर जजमेंट डे को बुलाते हैं, जिससे डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो वहां पर आते हैं। रिया रिप्ली कहते हैं कि जजमेंट डे में कोई लीडर नहीं है, लेकिन किसी को प्लान बनाना पड़ता है ताकि जजमेंट डे के साथ कुछ बुरा ना हो, और वे ये प्लान्स बनाने का काम करते हैं। लेकिन जब वे नहीं थे तब उन्होंने ये जिम्मेदारी डेमियन प्रीस्ट को सौंपी थी, लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने उनको निराश किया और उनकी वजह से डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप हार गए। और अब कोडी रोड्स और जे उसो अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल्स के लिए आने वाले हैं, जिसके जवाब में डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि उनको ये पता है उनके पास उनके टाइटल्स और उनका मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो का टाइटल कहाँ है। रिया रिप्ली कहते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो का रीमैच NXT में होने वाला है, या तो वे टाइटल के साथ वापस आए, नहीं तो वापस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जजमेंट डे की हेल्प से वे NXT में फिर से नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप हासिल कर लेते हैं। खैर जे उसो वहां पर आकर रिया रिप्ली को वेलकम बैक कहते हैं और रिया रिप्ली को रॉ के ट्राइबल चीफ कहते हैं। फिर डेमियन प्रीस्ट गुस्सा होकर उनको मारने जा रहे थे, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो उनको रोक कर कहते हैं कि वे ये संभाल लेंगे, जिसके बाद उनको जे उसो सुपर किक मार देते हैं। फिर जेडी मैकडाना आते हैं और जे उसो को बचाने कोडी रोड्स वहां पर आते हैं, जिसके बाद एडम पियर्स फास्ट लेन में अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल्स के लिए मैच बुक करते हैं, जिसमें फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट सामना करेंगे कोडी रोड्स और जे उसो का। फिर अल्फा एकेडमी और इंपीरियम के लडविग काइजर और जियोवानी विंची का टैग टीम मैच होता है, जिसमें इंपीरियम जीत जाते हैं, जिससे अल्फा एकेडमी तीसरी बार लगातार हार जाते हैं। इससे पहले ब्रॉन्सन रीड से दोनों सिंगल्स मैच में हारे थे। अगर ऐसा चलता रहा तो फैंस अल्फा एकेडमी को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। अभी कुछ टाइम पहले ही चैट गेबल को WWE मैचेस जितवा कर पुश कर रहे थे, अब उनको हराकर उनको साइडलाइन ना करे तो अच्छा है। फिर ब्रॉन्सन रीड और सेंड्रिक एलेक्जेंडर का मैच होता है, जो रैंडम था। सबको पता था कि ब्रॉन्सन रीड जीतने वाले हैं और ऐसा ही होता है। फिर ड्रू मैकिंटायर एडम पियर्स को कहते हैं कि वे मिस टीवी में गेस्ट बन के आने वाले थे, उसको कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि वे जो कहना चाहते हैं
वो अकेले जाकर कहेंगे। फिर ड्रू मैकिंटायर रिंग में आकर कहते हैं कि उन्होंने पिछले हफ्ते न्यू डे को आइवार से इसलिए नहीं बचाया क्योंकि उन्होंने सबको बचाने का काम बंद कर दिया है, क्योंकि उनमें से किसी ने ड्रू मैकिंटायर को ब्लड लाइन से नहीं बचाया था। फिर मिस वहां पर आ जाते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उनको शटअप कहते हैं और ड्रू मैकिंटायर मिस को कहते हैं कि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह बैड गाय बनूं, लेकिन मैं उस तरह से ऑपरेट नहीं करता। फिर वे मिस को मैच के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन मिस वहां से जाने की एक्टिंग करते हैं और पीछे से ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करते हैं। फिर इन दोनों का मैच होता है जिसमें मिस टर्नबकल पैड को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कामयाब नहीं होते। फिर ड्रू मैकिंटायर वो पैड निकालकर मिस को उस पर मारते हैं और फ्यूचर शॉक डीडीटी मारकर मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद वे सॉरी कहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि वे मिस जैसे बैड गाय नहीं है, लेकिन उनकी तरह चीटिंग करके मैच को जीत लिया। WWE ड्रू मैकिंटायर का बड़ा ही यूनिक कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं और मुझे ये पसंद आ रहा है। शो में एक्जेवियर वुड्स और आइवार का भी मैच होता है जिसमें कोफी किंगस्टन कमेंट्री करते हैं। एक्जेवियर वुड्स आइवार को रोल अप पिन करके मैच को जीत लेते हैं, लेकिन मैच के बाद आइवार एक्जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन को मारकर उन पर मून सॉल्ट मारते हैं। फिर सेथ रॉलिंस आते हैं और माइकल कोल उनसे पूछते हैं कि क्यों वे लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच कर रहे हैं, ये जानते हुए कि इस मैच से उनका करियर खत्म हो सकता है, जिस पर सेथ रॉलिंस बड़ा ही अच्छा रिप्लाई देते हैं। वे एक माइकल कोल से पूछते हैं कि वे कब से कमेंट्री कर रहे हैं। माइकल कोल कहते हैं कि 26 सालों से। जब वे ये कहते हैं तब फैंस उनके लिए तालियां बजाते हैं, वो देख के अच्छा लगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि माइकल कोल और वे एक जैसे ही है, उनको ये करना अच्छा लगता है, इसलिए वे दोनों ये काम कर रहे हैं और इसलिए वे लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच करना चाहते हैं। फिर शिंसुके नाकामुरा का वीडियो दिखाया जाता है, लेकिन उसके बीच में ही वे सेथ रॉलिंस को पीछे से मारते हैं। फिर स्टील चेयर से उनको मारते हैं और आखिर में अपनी फिनिशर मारकर 10 तक गिनते हैं और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को पकड़कर रेस करते हैं। फिर चेल्सी ग्रीन और टीगन नॉक्स के बीच मैच होता है। ये मैच टीगन नॉक्स और बेकी लिंच के NXT वुमेन्स टाइटल मैच की जगह होता है क्योंकि बेकी लिंच इंजर्ड हो गए थे। मैच की बात करें तो पाइपर नाइविन टीगन नॉक्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नटालिया आकर टीगन नॉक्स का साथ देते हैं और टीगन नॉक्स मैच को जीत लेते हैं। पता नहीं WWE नटालिया के साथ क्या करना चाहते हैं। पिछले 2 रो में उनको हील बनाया, अब फिर से उनको बेबी फेस बना दिया और लगता है चेल्सी ग्रीन मिस की तरह हर मैच हारने ही वाले हैं, लेकिन वे दोनों माइक पर इतने अच्छे हैं कि उनको हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कैसा लगा ये रो कमेंट में जरूर बताइए।